न्यूज़ कॉरिडोर पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे साथ हैं द प्राइम मिनिस्टर डिस्कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिसी के राइटर अनिल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अनुभव है। सर, इस किताब में ऐसा क्या, मोदी पे बहुत किताबें लिखी गई, इस किताब में ऐसा क्या जो उससे अलग? किताब का नाम है दी प्राइम मिनिस्टर डिस्कोर्सेज इन इंडियन पॉलिटी। ये बुक प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन के ऊपर लिखी गई है, किसी व्यक्ति पे किताब नहीं लिखी गई है। ये नेहरू जी से लेके प्रधानमंत्री मोदी तक के कंट्रीब्यूशन को इस किताब में जिक्र किया गया है। किस तरीके से तमाम प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के दफ्तर को मजबूती प्रदान की है और देश का विकास किया है। इस किताब में मुख्य मुद्दा चर्चा का विषय यही रहा है। सर, लेकिन मोदी पर जैसे पीएमओ और पीएम ये एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? पीएम एक व्यक्ति होता है, पीएमओ एक संस्था होती है। संस्था का जो विकास है वो कालांतर हुआ है। प्रधानमंत्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके क्रियाकलाप, उनके एक्शन प्रधानमंत्री के दफ्तर को इफेक्ट करता है। अब मसलन आपको बताऊं, नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे, देश के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया। शास्त्री जी जब आए तो उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी, किसानों का भला कर दिया, जय किसान जय जवान का दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से हर आदमी, मोदी जी ने हिंदुस्तान को ग्लोबल स्टेज पे हीरो बना दिया। आज दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। इतिहास आप छोड़ दें, उसी तरीके से बाकी किसी प्रधानमंत्री का नाम लें जो सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री था वो गुजराल साहब थे। गुजराल साहब ने भी एक गुजराल डॉक्ट्रिन दे दी कि भारत अपने आपसी देशों के साथ किस तरह से सहयोग बना कर रखे, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ, बर्मा के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, और गुजराल डॉक्ट्रिन बिकेम वेरी फेमस। तो हर प्रधानमंत्री का एक कंट्रीब्यूशन है संस्था को मजबूत करने में, जिसकी चर्चा की गई है। अच्छा, तो मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या चर्चा की गई? मनमोहन सिंह जी देश के सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के पेरेंट हैं, फादर हैं। उनके समय में देश का जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी वो खुली, जिसको आप कहते हैं उदारवाद। भारत का दरवाजा विश्व के लिए मनमोहन जी के समय में खुला है। सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, आरटीआई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हर प्रधानमंत्री का कोई ना कोई एक बहुत बड़ा मजबूत कंट्रीब्यूशन है इस देश को संवारने में और प्रधानमंत्री के दफ्तर को मजबूत करने में। मेरा एक सवाल कि हर किताब में आजकल लिखी जाती है कुछ ना कुछ खुलासा होता है, आपकी किताब में कुछ ऐसा खुलासा यही है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर को किस तरह से मजबूती प्रदान हुई है। ये अनरिसर्च टॉपिक है, इस पे काम ही नहीं हुआ है। आप गूगल में जाकर देखिए कि प्रधानमंत्री की इंस्टीट्यूशन में कोई किताब हो और मिल जाए तो मुझे फ़ोन कीजिए, नहीं साहब ये किताब है, मिल नहीं सकती है, कोई किताब ही नहीं है। तो खुलासा ही खुलासा है। प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो सेकेंडरी है। यहाँ पे किताब का जो टॉपिक है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दी प्राइम मिनिस्टर कॉलन, उसके बाद डिस्कोर्सेज इन इंडियन पॉलिटी। यानी इसमें खुलासा किया गया है कि इस दफ्तर कैसे बना है, किन किन का कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत शानदार। तो खुलासा किताब में नहीं है, संस्थान में है, वो भी पीएमओ के। क्या किस प्रधानमंत्री ने देश के लिए क्या भूमिका निभाई, इस बात का पूरा जिक्र किया है अनिल सिंह जी ने अपनी किताब में। आप भी पढ़िएगा और पढ़ के बताइएगा हमें कमेंट करके कैसी लगी आपको। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।